धनो जा रही है सुपर फास्ट 20-25 की स्पीड। ये साइड में मार्केट जो है ना, चाइनीज मार्केट है। 93 में पहली बार आप यहाँ आए थे। स्पीड गन इनके पास छोटी सी होती है, इसके हाथ में है, देखो। ओम महाकल्याणम आरोग्यम ऐश्वर्यम निर्विघ्नेन शुभम भवतु स्वस्ति कल्याणमस्तु। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम जी। एक बार फिर स्वागत है आपका। आज दिनांक है 12 अगस्त। तो अभी हम हैं पनामा में। पनामा की एक छोटी सी सिटी है पिनो नोम। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम यहाँ पहुँच गए थे। पहुँचना कैसे हुआ था वो तो आपको पता ही है। अभी सुबह के 6 बजे हैं और आज हम अभी निकल रहे हैं। कहते हैं ना कि भाई दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो कल हम बहुत परेशान हुए, तो आज हम और जल्दी निकल रहे हैं। पहले दिन हम निकले थे 9 बजे, दूसरे दिन हम निकले थे 7-7:30 बजे और आज हम 6 बजे ही निकल रहे हैं। तो देखते हैं आज हमें 100 किलोमीटर जाना है, पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। इस होटल को करते हैं बाय बाय। ये होटल था जिसमें हम रुके हुए थे। और यार एक चीज़ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे 6 बजे ही ट्रैफिक चलने लग गया। यहाँ के लोग अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग बहुत काम करते हैं। तो चलते हैं, कहीं रास्ते में चाय वानी पियेंगे और चलते जाएंगे। 100 किलोमीटर निकालनी है। सैंटियागो करके एक अच्छा बड़ा सिटी है पनामा का, उसके बाद में जो है दाविद करके एक सिटी आएगा और फिर कोस्टा रिका की तरफ निकल जाएंगे। वैसे तो मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, पर मजबूरी में कभी ना कभी चलना पड़ता है। तो बिना किसी हिचकिचाहट के सुबह सुबह निकलते हैं आज। चल भाई धनो, खींच दे, क्या कहते हैं, खींच दे, पहुँचा दे मुझे आज जल्दी। छोटा सा टाउन है पर खूबसूरत बहुत है भाई। मैं पिछले वीडियो में भी बता रहा था ना कि लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट के टाइम में, ये देखो ब्रेड वगैरह बेचने आ गया सुबह सुबह ही। ब्रेकफास्ट के टाइम में जो है बाहर ही करते हैं। कल जो है मैं और भी जल्दी निकलूँगा भाई। आज तो 6 तो बज गए, कल मैं सोच रहा हूँ 5 बजे निकलना चाहिए मुझे। वैसे सुबह सुबह राइड करने का मज़ा अलग ही है यार। मैं तो ये चीज़ मिस कर रहा था। अब 7 बजे मैं 15 किलोमीटर निकाल भी आया और अभी तक तो सनराइज़ सही हुआ नहीं है। अगर मैं 5 बजे निकलता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता मेरे लिए। कल से मैं 5 बजे निकलना शुरू करूँगा। लो जी, मैं 25-30 किलोमीटर निकाला है। और देखिए पहली बार मेरे को ना पनामा में प्लेन एरिया दिखा है कुछ। ये देखिए कैसे बहुत ही अच्छे से प्लेन खेत हैं और बिल्कुल बैक साइड में इसके जो है वो सारे पहाड़ी हैं। तो वो पहाड़ियों के उस तरफ जो है कैरेबियन सी है। तो थोड़ा सा एरिया प्लेन है और इस एरिया से लेके आगे 200-300 किलोमीटर तक थोड़ी बहुत खेती होती है। तो यही मेन एरिया है जहाँ से खेती का एरिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और लगभग यूँ कह सकते हो कि दाविद तक जो है थोड़ा थोड़ा खेती वाला एरिया बीच बीच में आता रहेगा। ये लो जी 78 किलोमीटर दिखा रहा है और टाइम हो गया 8:20। पहुंच जाएंगे यार टाइम पे, मुझे लग रहा है। आज तो प्लेन है ना, प्लेन में साइकिल चलती है। अभी स्पीड है 20 की, 15 की, 20 की। लास्ट में 30-40 किलोमीटर थोड़ा अप है। वो भी इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। पिछले 3 दिन से फाइट कर रहा था गर्मी के साथ में। एक टाइम के बाद बॉडी भी कहती है कि चल भाई अब तेरे को चलना ही पड़ेगा, ये तो छोड़ ही नहीं रहा। इधर देखिए गन्ने की खेती हो रही है यार, कमाल है। पीछे जीरी की भी थी, अभी यहाँ पे गन्ने की खेती हो रही है। तो इस एरिया में खेती अच्छी खासी हो रही है। और बाकी भाई सुबह सुबह चलने का मज़ा तो है। मैं अपने बुज़ुर्गों की वो बात याद करता हूँ कि इंसान को सुबह जल्दी उठना चाहिए। मुझे आज लगा कि हाँ यार उठना चाहिए क्योंकि मैं लेज़ी हो रहा हूँ पिछले कुछ साल से ना। मैं सुबह उठना ही छोड़ चुका था। तो बाकी कोशिश करूँगा कि सुबह सुबह 5-6 बजे उठो, 3-4 घंटे राइड करो, फिर रेस्ट करो, फिर 2 घंटे मज़े से राइड करो और फिर पूरा दिन कंप्लीट करो। देखिए 71 किलोमीटर रह गया और अभी तक इतनी गर्मी नहीं हुई। पिछले 2 दिनों में 40-40 किलोमीटर चलाने में पूरा दिन ख़राब हो गया था। 30 किलोमीटर तो मैं अभी निकाल ही आया, 8:30 तो ये गाँव आ गया। नाटा हिस्टोरिकल सा सिटी लग रहा है। कोई चर्च वर्च होगी यहाँ पे भी हरियाणा की तरह ना, गांव के बाहर जो है बड़े अक्षरों में शहर का नाम, गांव का नाम लिखा जाता है। और सुबह से चला आ रहा हूँ ना, अभी तक पहला गांव आया है ये। पहले इतना ट्रैफिक नहीं है, अब पहले इतने ढाबे भी नहीं है, ढाबे भी कम हो गया। अभी इधर पिछले टाउन तक ही ढाबे वगैरह सब थे। पुलिस स्टेशन, पुलिसिया, नेशनल, पेट्रोल पंप आ गया। अगर दुकान होगी तो चाय पीते हैं, चाय मीन कॉफ़ी या फिर नींबू पानी अगर मिलेगा तो। ये भाई वो तो मिला नहीं नींबू पानी, तो पानी ले लिया, ये जूस ले लिया, एक एम्पनादा। ग्रासियस। इसने बहुत ठंडा कर रखा था अंदर से,
मुझे ही ठंड लग रही थी क्योंकि पसीने आ रहे थे और एसी चल रहा था। पहले राउंड में 30 निकल गया, दूसरे राउंड में भी सोच रहा हूँ 30 निकल जाए। तो 10 बजे तक, अभी टाइम क्या हुआ है, 8:37 हुए हैं, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक भी अगर 60 किलोमीटर निकल गई तो फिर 3-4 घंटे रेस्ट करके और शाम को चल लेंगे अगर 40 किलोमीटर लास्ट वाले। बाकी देखते हैं कैसे रहता है, मौसम ठीक रहा तो चलते रहेंगे। अब ये देखो, ये गांव है कोई भी, ये साइड में मार्केट जो है ना, चाइनीज़ मार्केट है मेरे लेफ्ट हैंड में। तो चाइनीज़ लोगों ने छोटे छोटे गाँव में भी दुकानें खोली हुई हैं यहाँ पे, इतने डीपली आए हुए हैं चाइनीज़ लोग। क्या डिज़ाइन बनाए हुए हैं। किन्नू बेच रहा है, किन्नू रोड साइड। पहले कोई मछली बेच रहा था, यहाँ पे भी रोड साइड आपको हर जगह कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेचने वाला मिल जाएगा। चित्रे एक साइड में रह जाता है, हमें जाना है सैंटियागो, 62 किलोमीटर रह गया। आज तो गन्नों पूरे कर रही है, मस्ती में चल रही है भाई। अच्छी खासी गन्ने की खेती हो रही है, पूरे गन्ने के खेत हैं दूर दूर तक। पर गन्ना पतला है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको गन्ना नहीं दिखाया था वैसा गन्ना है ये। अपने इंडिया में जो लंबी पोरी का और बड़ा गन्ना होता है ना, वैसा गन्ना नहीं है यहाँ पे। 45 किलोमीटर आ गया, ये शहर आ गया कोई एगुआदुल से। ये छोटा सा टाउन है एक बीच में, इसके बाद में सैंटियागो ही आएगा। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है गन्नो जा रही है सुपर फास्ट 20-25 की स्पीड। रोड प्लेन हो तो मज़ा आ जाता है चला के। हवा भी आज मेरे फेवर की है थोड़ी सी, तो मेरे को और भी मज़ा आ रहा है। मतलब अभी तक है, अब मैं टर्न ले रहा हूँ ना, अब आगे से हो जाएगी। मेरे साइड में जंबो सुपर मार्केट है, ये किसी देश में थी पहले, पेरू में थी या कहाँ पे थी, बहुत बड़ी जंबो मार्केट होती थी, शायद पेरू में थी या चिली में थी। और सामने एक बड़ी सारी बिल्डिंग दिख रही है, आई लव पनामा लिखा हुआ, और उस पर लिखा हुआ है इम्पोर्टडोरा अमेरिकाना, मतलब अमेरिका से इम्पोर्टेड चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। सिटी से बाहर आ गया मैं, बाहर आके पेट्रोल पंप एक और मिल गया। बस मैं तो अब जूस ढूंढ रहा हूँ, बार बार मुझे जूस पीने की तलब हो जाती है। शुगर होता है ना उसमें, क्योंकि इसके बाद में शायद आगे पेट्रोल पंप 15 किलोमीटर तक नहीं है। तो एक बार और पी लिए, एक पानी का गिलास और जूस। लेमन आई, लेमन सिट्रिक नो। लो जी, देखो पसीना कैसे आ रहा है। लेमन आई तो मिला नहीं, तो कॉफ़ी मिल गई। आज 3 दिन बाद मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ ढंग से, और पता है कॉफ़ी भी काले वाली पी रहा हूँ आज। तो मैं कैफ़ीन चाहिए ताकि मैं जल्दी निकाल सकूँ आज मेरा टारगेट जो है ना, अभी 55 किलोमीटर से कम है। कॉफ़ी पी ली है काले वाली, अब मैं काले वाली ही पीऊँगा, कैपेचिनो छोड़ रहा हूँ। धीरे धीरे करके शुगर छोड़नी पड़ेगी यार, क्योंकि बॉडी में जो पहले वाला फ्लो था ना, वो कम होता जा रहा है। शुगर की वजह से ही लग रहा है मुझे तो, बाकी तो पता नहीं, रब रखा है। तो अभी हम बोलेंगे खींच दे बाबा। ओ भाई साहब, कितना बड़ा बुल बना रखा है ना। शमशान घाट या फिर सेमेट्री जो है ना, रोड साइड ही बना दी भाइयों ने। जो रात को निकलेगा उसको भूत दिखेंगे यहाँ पे। ये देखो, बिल्कुल रोड के ऊपर सेमेट्री बना के रखी है। और बाबा कैसा लग रहा है पढ़ना पाके। पसीना जो है ना सर से टपक के आंखों में आ जाता है, इसलिए पढ़ने से ना आंखों में नहीं आता, टोपी से आ जाता था वो। तो हमारे बुजुर्गों ने यार चीज़ें तो सारी कमाल की करी थी, हम समझ ही नहीं पाए उनको। पार्क पे ये कोई गांव आ गया लग रहा है मुझे, छोटा मोटा। वैसे हर गांव में ना कवर्ड बस अड्डा ज़रूर बना रखा है इन्होंने छोटा सा। 12 महीने में से 8 महीने तो बारिश होती है। इस साल भाई यहाँ पे बारिश बहुत कम हुई है, 50% बारिश हुई है। बारिश कम होने से यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जो कैनाल में शिप आते हैं ना, तो शिपों पे लोड कम कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे 25,000 कंटेनर वाली अगर कोई शिप आ रही है तो उसको कहेंगे 15,000 कंटेनर ही लेके आ भाई, क्योंकि लेक में पानी कम हो जाता है। लेक जो है वो नेचुरल वाटर की है, तो उसमें समुद्र का पानी भी नहीं डाल सकते ये लोग। ट्रक वालों के लिए ना कंडा आ गया, इधर पुलिस वेरिफिकेशन होती है, लोडेड ट्रक इधर से कंडा करवा के फिर जाते हैं। 36 किलोमीटर है क्या, 36 या 38, और टाइम हुआ है 10:40। निपटा दूंगा जल्दी आज तो मैं। कोई रिवर आगे नीचे से, अरे वाह, झरना सा भी बना हुआ। काफ़ी पुराना पुल भी है साइड वाला, तो ये नया बनाया साइड में। और यहाँ से एक रोड जो है ना
कोस्ट की तरफ जाता है, वो कोई चित्रे या फिर सितरे करके कोई टाउन है। हमें जो है यहाँ से राइट की तरफ टर्न रखना है। टर्न तो क्या मतलब इसी हाईवे पे रहना है हमें तो। अभी क्या है कि हम हवा साइड से आ रही थी, अब थोड़ी बहुत शायद आगे से आने लग जाएगी। लास्ट 30 किलोमीटर थोड़े से टफ रहेंगे पर हो जाएगा, मज़ा आएगा। बारिश ना आई तो यहाँ पे बारिश किसी भी टाइम आ सकती है, थंडरस्टॉर्म आते हैं। फिर जब बारिश आती है ना तो फिर पूरी तेज़ आती है और बिजलियाँ गिरती है दब के। चल भी बाबिया खींच के रख। ये जो चिरिकी है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सब्जियाँ फ्रूट वगैरह होते हैं यहाँ के, तो पूरे देश में यहीं से सप्लाई होती है इस एरिया से। चिरिकी एक इनका प्रोविंस है, जैसे अपना स्टेट होता है ना, तो पूरे देश में मेरे ख्याल में 8-9 स्टेट हैं। अब ये लिख रहा है ना, चित्रे 35, सैंतियागो 33, वाव, दाविद 230। दाविद से भी 40 किलोमीटर आगे है बॉर्डर, 40 या 60। आगे पुलिस वाले खड़े हैं शायद, या फिर रोड वाले होंगे। यहाँ पे रोड पे थोड़ा सा ही काम करना हो तो एक पुलिस वाला आ जाएगा और रोड वाले जो सारे, वो सारे लोग जो इकट्ठे हो जाएंगे। पुलिस वाले ही थे शायद ये तो। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बैरियर था, इंस्टीट्यूट नेशनल एग्रीकल्चर। ये वेटरनरी डिपार्टमेंट आ गया। इस एरिया में गाय वाय का भी अच्छा बिजनेस है, गाय काफ़ी पाल रखी है लोगों ने। 1-2 मिल्क डेयरी भी देखी मैंने रास्ते में। ये देखो सामने सारे एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स। और भाई नीम का कितना बड़ा पेड़ यार, नीम है यहाँ पे, नीम के पेड़ बहुत देखे मैंने। ये तो यहाँ पे भी 35 दिखा रहा है, बॉर्डर 280 दिखा रहा है। गर्मी होगी यार अचानक ही, बादल हैं तो भी मुझे लग रहा है बारिश आएगी। भगवान करे बारिश से पहले पहले पहुँच जाऊँ। बादल भी हो गए चारों तरफ तेज़। यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं स्पीडोमीटर लेके, जो भी स्पीड से आएगा उसका चालान काट देगा। ये स्पीड गन इनके पास छोटी सी होती है, इसके हाथ में है देखो। अपोजिट साइड में एक पेट्रोल पंप है। अभी यहाँ से 23 किलोमीटर रह गया, तो मैं पानी पीता हूँ पंप पे और फिर चलूँगा। रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। मार्ट भी है शायद साथ में, तो 5-10 मिनट बैठते हैं। इधर बारिश का मौसम हो गया, बारिश आई उससे पहले। सारा गिला हो रहा हूँ मैं पीछे से, तो बुरा हाल हो रहा है। नींबू पानी मिल गया आखिरी में, तो अभी नींबू पानी पियेंगे और फिर चलेंगे। 20-22 किलोमीटर रह गया। बारिश नहीं आई तो मैं 1 बजे से पहले ही पहुंच जाऊंगा, बाकी तो रब रखा। कभी 40 किलोमीटर में ही पूरा दिन लग जाता है, और आज 106 किलोमीटर था और अभी 20 किलोमीटर बाकी है और 11:30 का टाइम हुआ है। तो ऐसा ही होता है यार कभी कभी। लो जी, नींबू पानी हो गया। मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ आजकल। एक ही कैमरा है ना, दूसरा कैमरा छोटा है पड़ा है मेरे पास, पर वो कई बार तंग करता है। ये देखिए यार, ये गन्ने की खेती हो रही है। हमारी तरह गन्ना नहीं लगाते ना, कुछ अलग ही लगाते हैं ये। हमारे तो एक पोरी अलग अलग होती है। यहाँ पे बीच में से ये नाली भी है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो गन्ने में से पानी निकल जाए, गन्ने के अंदर पानी खड़ा ना रहे। बारिश आने वाली होगी, 10 किलोमीटर रह गया। क्या घोड़ा बनाया इन्होंने। ब्रेड की फैक्ट्री है, आटे की फैक्ट्री है, ब्रेड की नहीं। पैनकेक ये वो सारा आटा तैयार करते हैं। 7 किलोमीटर रह गया, तो 1 बजे तक तो मैं पहुंच जाऊंगा आराम से। क्या हो गया भाई, गाड़ी तेरे को ऊपर टांग रखी है। ये एक भाई मिल गए मेरे को रास्ते में, ये रुक रहे हैं गाड़ी, फॉर्च्यूनर वाले, कल वाले ही हैं जिन्होंने कल मेरे को लिफ्ट दी थी। नमस्ते भाई, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बस ठीक है। हाँ। अभी हम लोग ने देखा आपको तो आप चला लोगे होटल यहीं पे मैं तो 2 किलोमीटर 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ, तो मैं होटल पे ही खड़ा हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हैं, शुक्रिया, कैसे हो? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लाया साइकिल। ये भाई जिन्होंने मेरा होटल बुक किया है, सिटी में पहुंच गए। रोटरी क्लब हमारा वेलकम कर रहा है। ये आ गया भाई होटल, ये भाई पहुंच गए यहाँ पे। ओम स्वस्ति न इंद्र वृधशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमन्त विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैतं चिरञ्जीवीनाम् इति आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, शुक्रिया। ओम महाकल्याणम आरोग्यमैश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु। स्वस्ति कल्याणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, शुक्रिया बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबका आपका सफर बहुत ही अच्छा। ध्यान रखिए अपना। लो जी, मैं होटल से निकल के एक बार इस जगह पे आया हूँ। ये देखिए, अहीर हिंदुस्ताना सैंतियागो। तो यहाँ पे अहीर कम्युनिटी जो है ना हमारी गुजरात की,
उन्होंने एक कम्युनिटी हॉल बनाया है। ये 4000 स्क्वायर मीटर का वो बनाया है। सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे ये त्रिवेणी, नीम, बड़, पीपल। बड़ और पीपल जो है यहाँ की ब्रीड नहीं है, ये इंडिया से मंगवा के प्लांटेशन की हुई है। अब लेके चलता हूँ अंदर, सारे लोगों से मैं मुलाकात करवा दूँ आपकी। काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पे, 100 के करीब बड़े घर हैं। जितने भी इंडियन कम्युनिटी के प्रोग्राम होते हैं सारे यहाँ पे होते हैं। तो ये भाई सारे खड़े हैं। एक वॉलीबॉल का ग्राउंड बना रखा है। कैसे हैं सब भाई? सबसे पहले तो हमारे पंडित जी हैं, इनसे तो आपने मुलाकात कर ली थोड़ी देर पहले। और ये भाई सब हैं, कैसे हैं आप? ये हमारे महेश भाई हैं, इनको तो मैंने मुलाकात शायद करवा दी आपकी, पर वो शायद वीडियो नहीं आया था, तो दोबारा से महेश भाई जो हैं यहाँ पे, इन्होंने ही मेरे को आज स्टार्टिंग में होस्ट किया नवसारी से। क्या नाम है भाई जी? कयूर। आप कैसे हैं? अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। आपसे बताइए, आपका शुभ नाम? मयूर। कितने साल हो गए? 20 साल। 20 साल हो गए। कितने बड़े थे जब आप आए तब? 12 साल का था। 12 साल के थे जब आए थे, 5th क्लास के बाद। फिर तो मतलब थोड़ी बहुत ABC सीख के आए थे इंडिया से। कैसे हैं भाई जी? कैसे? भैया क्या नाम है आपका? दीक्षित आहिर। ये आहिर लगाने की जरूरत नहीं है, सारे आहिर हैं यहाँ पे। आपका शुभ नाम? सर जी कैसे हैं? ठीक है। शुभ नाम आपका? दिवेश। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल परफेक्ट। शुगर के साथ खेल रहे हो? सब लोग यहाँ पे हम मिलने के लिए आगे इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे। तो कब स्टार्ट किया भाई, आप ही बताइए ना मयूर भाई। स्वामी जी आप बताइए। 2016 में स्टार्ट किया था ये काम। 2016 में ज़मीन लिया था, फिर बाद में उसका 2022 के अंदर उसका खातमुहूर्त किया था। अच्छा। फिर बाद में उस टाइम पे पूजा करने के लिए मैं आया था, खातमुहूर्त किया, फिर बाद में शुरुआत करी थी और अभी जाकर वो पूरा हो गया कंप्लीट। अभी थोड़ा कम बाकी है अभी तक। और जिन्होंने जो ज़मीन ली थी पूरे समाज का सपोर्ट भी मिला और वो एक शुरुआत करी, पूरा भवन बन गया है समाज का। कितने परिवार है टोटल आपने? 100 96 है टोटल। मतलब अहीर कम्युनिटी कितनी है? 6000, 8000, 10,000? 8,000 तक। 8000 के आसपास होंगे। वैसे टोटल मेरे ख्याल में भारतीय मेरे ख्याल 12 से 15,000 के बीच में है। 16,000 है। अहीर कम्युनिटी जो है पहले एक जगह इकट्ठी इतनी कहीं नहीं देखी। सही बात है। पन्ना में सभी आई लोग की सादिया ग्रुप के अंदर आपका और आई समाज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका। लो भाई, मैं आ गया महेश भाई के घर पे डिनर करने के लिए। तो भाई आ गए थे मेरे को लेके, कम्युनिटी सेंटर है वहाँ से हम होटल चले गए थे, वहाँ से यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आने के बाद में मुझे मिले बाबूजी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? 93 में आया था। 93 में पहली बार आप यहाँ आए थे? 12 साल के बाद इंडिया गए थे पहली बार में? पहली बार 12 साल। 2005 में गए। 2005 में गए आप? हाँ। नहीं, पहले मेरा मामा का लड़का इधर काम करते थे। अच्छा अच्छा। उसने हमारा वीजा निकाला, इधर आओ, डॉलर में है तो कमाएगा। तो हमने वो उसका भाई और हमका वीजा निकाला। हम 93 में आए थे इधर। अच्छा अच्छा। फेरी का धंधा में लग गए। अच्छा। आज मेरा 32 साल हो गया। मेरा 32। बच्चा 99 के साल में आया। 99 साल में मेरे घर वाला आया। मेरा बच्चा 2000 में आया। फेरी वाला काम कर रहे हो? ये कब से शुरू है? तभी से शुरू हो गया? सर्विस पहले से काम में तो फर्क पड़ गया होगा अभी, क्योंकि मॉडर्न हो गया जमाना। मेरी सोच है बाबूजी कि ये जो फेरी वाला काम है ना, सिंधी लोगों ने स्टार्ट किया है। क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ से पहले मैं फिलीपीन में था कुछ साल पहले। तो फिलीपीन में भी ये काम करते हैं। और फिलीपीन में जो इंडियंस है ना, उनको इंडियंस नहीं बोला जाता, मुंबईया बोला जाता है। मुंबई के जो सिंधी लोग थे ना, सबसे पहले वहां गए थे। और ये जो आप यहाँ पे फेरी बोलते हो, इसको वहां पे बोलते हैं पंजा छग्गा। 5 या 6% कुछ था, ठका लेते थे या कुछ जो भी था, मतलब पंजा छग्गा बोलते हैं उसको। क्लियरली बात करूं तो वहां पे ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया था। बहुत ज्यादा मर्डर हुए थे इस केस में, मतलब कि बहुत आपस में लोग मरवाने लगे थे अपने वाले। तो ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे है कि भाई ये जो काम है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, कई बार हो जाता है। थोड़ा देख के चलना पड़ता है। वो मैं समझ सकता हूँ कि आप गुजराती माइंड से चलोगे तो बहुत अच्छे सही तरीके से रहोगे। जब 30-32 साल पहले आए थे तो सबसे पहले आप इधर ही आगे थे कि पनामा सिटी में रहते? पनामा सिटी रहते थे। सोमवार को इधर आते थे। सोमवार को फेरी करने के लिए आते थे, बस से आते थे? शनिवार को चला जाता था। अच्छा, सोमवार को आ जाते थे, शनिवार को जाते थे फिर यहाँ भाई के घर पे रहते थे मेरा। अच्छा, भाई आपके इधर रहते थे? सेंटर पर रहते थे। ओके ओके। तो कितने साल ऐसे करा आपने? अभी भी चालू है। अभी भी चालू है? अभी भी आज भी ऑफिस गए हैं बाबूजी? मतलब इनका ऑफिस है, किसी भी जगह जाना, पूरे मतलब पनामा के कहीं पे भी
मतलब पनामा उधर से लेके इधर तक लगभग 700-800 किलोमीटर लंबा है, तो वो किधर भी जा सकते हैं। 32 साल से धंधा करता है ना, तो वो धंधा में अपना माइंड चलता है, कभी भी बंद करने में वो बोलता है कि नहीं जाओ नहीं है, और अपना घर आके तो 5-10 मिनट आधा कलाक का काम है, काम करके आ जाता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आपको करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों के साथ में क्या है कि वो 58 में रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद काम छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में उनको डिप्रेशन आता है, परेशानियां होती है। तो वो परेशानियां नहीं होगी, आप काम करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक शरीर चल रहा है करते रहो, आदत है वो। ऐसा ही बोल रहा है मेरा पापा कि शरीर चलता है, घर पे बैठेगा तो शरीर अच्छा नहीं रहेगा, काम करेगा तो अच्छा शरीर अच्छा रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और बता। 2 घंटे में काम हो जाता है। अच्छा 2-3 कितना, घंटे एक छोटी सी बात और पूछ लूं, कितना टका मिलता है? नो आंसर, कोई भी आंसर नहीं देगा पूरे पनामा में। भाई वो कितने टके पे ब्याज देते हैं, कोई भी आंसर नहीं देगा। और ठीक है, सबका अपना धंधा करने का तरीका होता है। लोग इतनी दूर अपना देश अपना घर छोड़ के आए हैं, तो धंधा करने का उनका तरीका है, तो इसमें तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। तो इधर आया था तो कैसे बोलना सीखेगा? हाँ, तो अपना भैया है ना, बड़े भैया, वो छोड़ देता है, हाँ। बोलो तुम। अच्छा, तो हम जाते हैं, पहले तो बोलना आता नहीं है, तो हम अगरबत्ती और हाबुन पकड़ के ऐसे चलता है। अच्छा, कोम्परे ये बोलता के कोम्परा इतना बोलना सीख गया, कोम्परा इतना उनो $1 पहले तो इंग्लिश में बोलता लैंग्वेज का बहुत दिक्कत है राज भाई, तो कैसे आएगा? तो उन लोग बोलते हैं कि जाओ फेरी पे, वहां जाके क्या बोलेगा? तो हम लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, साबुन बुलाते, एक $1 ये जो कम्युनिटी है ना, आपस में अपने परिवारों की, आपस में आसपास के दोस्तों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात भाई, तो मैं कहा यार आते हैं तो करते कैसे हैं? बोला आते सबसे पहले बोला एक अगरबत्ती पकड़ा देते हैं इनके हाथ में और बोला जा सीख के आ और काम करके आ। तो ऐसे ये फेरी का काम स्टार्ट होता है। और जो बच्चा बगैर किसी लैंग्वेज जाने आता है और मेरे ख्याल में 6 महीने साल में यहाँ पे परफेक्ट स्पेनिश बोलना शुरू कर देता है, जिसको इंग्लिश भी नहीं आती वो बच्चा भी। तो अभी आप 6 से 8 हजार लोग हैं आप अहीर लोग। That's great, yeah. उसने मामा का लड़का को मोहम्मदन ने बुलाया था। अच्छा, वो उनको इंडिया में वो लोग फ्रेंड थे, इसने बुलाया इधर पनामा में। नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी भी अच्छी है गुजरात की यहाँ पे। ये तो वार्तालाप थी, ऐसी वार्तालाप ऑफ द कैमरा हमारी काफ़ी देर से चल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपको बीच में दिखा दूं। पेट पूजा करके और वापस जाऊंगा घर पे। तो घर पे तो क्या, होटल पे जाऊंगा। तो कल का क्या प्लान है हमारा? कल दाविद जाने वाले। दाविद जाने वाले, कैसे जाने वाले? अब हम आपको नहीं, कार में छोड़ेंगे। कार में क्यों छोड़ेंगे वैसे ही बता? रास्ता थोड़ा डेंजर है ना, इसलिए बहुत रास्ता खराब है। वो बारिश ज्यादा होगी तो आपको दिक्कत होगी साइकिल चलाने में। सेफ्टी का भी थोड़ा डेंजर है, ये सेफ्टी का रास्ता बहुत, रास्ता थोड़ा सुना है इसलिए। कैसे हैं आप सब? कैसा लगा आपको ना? बहुत अच्छा है भाई। आप कैसे? आपका नाम? मैसेज किया था वो। यस है आप? कैसे है यस भाई? अमित, इन्होंने आपको मैसेज भी किया था। अच्छा, आपने भी? मैंने नहीं किया। इन्होंने यस का तो मैंने दिया रिप्लाई। ध्रुतिक। आप भाई? हीरो कैसे हैं? कैसे रही जर्नी? मजा आया आज तो मजा आया। कल की कल देखेंगे। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जय माता जी।